अगर कोई किसी के ऊपर एहसान करता है तो उस एहसान के बदले जिसने एहसान किया है क्या उसके गलत कामों को नज़रअंदाज कर दिया जाए उसके एहसान के बदले में। जिसका ज़मीर जिंदा है मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। छोटी मोटी गलतियाँ एक अलग चीज़ है, जो गलतियाँ अपराध बन जाता है, जो गलती किसी के ज़िंदगी के लिए मुसीबतें बन जाती हैं, समाज के लिए परेशानी बन जाती है, ये गलत रास्ता दिखाते हैं, तो उसके खिलाफ तो वो इंसान बोलेगा जिसका ज़मीर जिंदा होगा। एहसान एक अलग चीज़ है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। आजकल पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, इस पे बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, उनकी ईगो को हर्ट हो रहा है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये एक इंसान की जान चली गई हमारी गंदी राजनीति के चलते। इसी कड़ी में अगला नाम आता है जो है पूजा भट्ट। कई लोग उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं पूजा भट्ट, जो कि कंगना राउत के लिए उन्होंने एक वीडियो अपना अपलोड किया है ट्विटर पे। उन्हें याद दिलाया कि किस तरह से उन्होंने भट्ट फैमिली का एहसान को माना है और उनको उनका आभार जताया एक फिल्मी समारोह में। कंगना ही एकमात्र ऐसी शेरनी है पूरी बॉलीवुड में जो बॉलीवुड के मगरमच्छों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, जो बॉलीवुड के मरे हुए मुर्दों के लिए आवाज़ उठा रही है। पूजा भट्ट का कहना है कि उन्होंने वो है आज हमारे खिलाफ बोल रही है, लेकिन उस टाइम पे उसने जो है भट्ट फैमिली का एहसान जताया था, आभार माना था। वो बिल्कुल सही कहा पूजा भट्ट जी ने, क्योंकि वो जो भी कंगना ने उस टाइम किया वो शिष्टाचार के तहत किया, क्योंकि विशेष फिल्म बैनर तले उन्हें लॉन्च किया गया था और यही शिष्टाचार है। इसीलिए उन्होंने आभार जताया भट्ट फैमिली का विशेष फिल्म बैनर तले, क्योंकि उन्हें लॉन्च किया गया था इसलिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस एहसान के बदले वो गलत होते देखते रहो। वो गलत जो हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहे। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो कभी नहीं करेगा। जो और ये सिर्फ इस गलत के खिलाफ आवाज़ वही उठा सकता है जो कंगना जैसी शेरनी होगी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बॉलीवुड में लोगों ने आज तक यही तो किया, किसी के एहसान के नीचे दब के कि उसने मेरे को लॉन्च किया या किसने मेरे लिए ये कर दिया, या कोई मित्रता के तौर पे, कोई डर के मारे, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं है, इसलिए लोग चुपचाप गलत को देखते रहे। और वो गलत धीरे धीरे गटर बन गया और वो गटर आज मौत का कुआं बन चुका है, जो न जाने कितनों का करियर ले डूबा। और सुशांत सिंह राजपूत उसने तो आत्महत्या ही कर ली, या हत्या की, आत्महत्या की, यही बॉलीवुड वाले जिम्मेदार। एक वो ही नहीं, कई लोग। 93 में दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी। क्यों करती हो आत्महत्या? उसका वो तो आज राजी बन के रह गया। क्यों की थी उसने? एक नई लड़की 93 में आती है और जबरदस्त कामयाबी उन्हें मिलती है और आते ही छा जाती है बॉलीवुड में। क्यों करेगी वो आत्महत्या? किसी को राज पता भी नहीं होगा और किसी ने ज़रूरत भी नहीं समझी कि उस राज के तह तक जाने की। और तब था सोशल जो नेटवर्किंग साइट है, सोशल मीडिया भी तब इतना नहीं था। शायद उनकी कुछ तो पता चल पाता। उनकी आत्महत्या सिर्फ एक राज बन के रह गई है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसके फैंस हैं, मानवता के नाते भी मानवता को संसार किया है बॉलीवुड ने। तब भी उन्हें किसी को अगर यही अगर कोई बॉलीवुड में कोई स्टार किड होता, किसी
किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री के बच्चे ने आत्महत्या कर ली होती, पूरा बॉलीवुड एक हो जाता उसे इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत था, वो बाहर से आया था और अपने बलबूते, एक तो बाहर का था, ऊपर से उसने इनकी छाती पे मुंह रख दिया। अपने बलबूते, अपने संघर्ष के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते उसने वहाँ मुकाम हासिल कर लिया। एक तो उनको ये जलन, ऊपर से वो बाहर का। अगर किसी बॉलीवुड के बड़े घराने का वो बच्चा होता, क्या ये ऐसे चुप बैठे रहते? इन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है? नहीं की। इसी पूजा भट्ट ने क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए सीबीआई जांच की मांग की है? ये बातें इंसानों की बस की होती है। इंसान ये काम इंसान करते हैं। ये हैवान है, इंसान है ही नहीं। इसलिए पूजा भट्ट, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किसी के बेटे की जान चली गई है, कंगना उसके लिए लड़ रही है, कंगना गलत के खिलाफ लड़ रही है, और आपके पापा महेश भट्ट 72-73 की उम्र में पोती के उम्र के बच्चों के साथ रोमांस करने के लिए मचल रहे हैं। वो सही का साथ दे रही है तो उसको आप उस एहसान याद दिला रहे हो। उसको एहसान याद दिलाने की आपको ज़रूरत है। उसे एहसान बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि शिष्टाचार जो कहता है उन्होंने वही किया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो एहसान के बदले तुम्हारे सारे गलत कारनामों पे वो पर्दा डालते चले जाए, उनके खिलाफ ना बोले। वही एक शेरनी है बॉलीवुड के अंदर, जो बॉलीवुड के मगरमच्छों के आंख में आंख डाल के बोल सकते और खड़ी होकर उनके कॉलर पकड़ने की हिम्मत रखती है। तो इसलिए आपको इस तरह से एहसान याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको बताने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें। आपके पापा ने भी उन्हें संडिल मार के फेंका था, ये भी कंगना रनावत ने की। ये तो आपने कुछ बोला नहीं। तो आपको ये इस तरह की इतनी ऊंची और इतनी नीची हरकत आप मत करो, अगर आप किसके साथ खड़े नहीं हो सकते हो तो। कंगना रनावत अगर आज सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है तो पूरा देश उनके साथ है, पूरा उनके फैंस उनके साथ, उनका गाँव, उनके परिवार सारे उनके साथ है। इस बॉलीवुड में बहुत कुछ गलत हुआ है, आप कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पहले का टाइम नहीं रहेगा कि दिव्या भारती की मौत हो जाती है चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलता आज तक। तो वो लड़की वो आत्महत्या कर लेती, जबकि वो आते ही बॉलीवुड पे छा गई थी। इस तरह के कई राज होंगे। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आवाज़ उठाओ अन्याय के खिलाफ, अगर नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो। जो लड़ रहा है उसके खिलाफ मत बोलो, ठीक है? जो लड़ रहा है उसके खिलाफ इस तरह की ऊंची हरकतें करके अपनी औकात मत बताओ, नहीं तो लोग आपको आपकी औकात बताना बहुत अच्छे से जानते हैं। नमस्कार। अगर आपको भी लगता है कि कंगना जैसी शेरनी का साथ आपको देना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही चाहिए, और ये कि सुशांत सिंह राजपूत की कहीं नहीं, जो भी बॉलीवुड में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, तो मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए जो घंटे आइकन इसे प्रेस कर लो।